हर मनुष्य के हृदय में ही विराजमान। तो कहां ढूंढना है परमात्मा को? का अपने इस मन पटल को ही तो खोल के देखना है। पर हम लोग क्या करते हैं? का इस मन में परमात्मा को नहीं खोजते हैं, बल्कि दूसरों की बुराइयों को ही खोजते रहते हैं। उसने ऐसा कर दिया, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, पर हम अपनी खुद की बुराइयों को नहीं देखते। कहा है ना, बुरा जो देखन में गया बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मोते बुरा न। अरे हमारे मन के अंदर ही हजारों विकार भरे हैं, फिर हम दूसरों के विकारों को क्यों देखें? तो परमात्मा सदा जीव के हृदय में है, पर कब तक? का जब तक कंस इस शरीर में नहीं आता। कंस यानी लोभ। ये लोभ जब तक पड़ा है ना, तब तक भक्ति हो ही नहीं सकती। सुनाई थी ना कथा वो 99 के चक्कर के। ये 99 का चक्कर क्या है? वही तो लोभ है। और लोभ कभी अकेला नहीं आता, लोभ अपनी 2 पत्नियों को साथ लेके आता है। कंस की कितनी पत्नी है? का 2 पत्नी, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति यानी है और प्राप्ति यानी और चाहिए, और चाहिए। तो लोभ की प्रवृत्ति को कौन बढ़ाता है? ये हमारी इच्छा मनसा, हम यही तो लोभ को बढ़ाती है। विचार करो, पहले एक साथ पूरे घर में 50 आदमी रहते थे और 3 कमरे हुआ करते थे। उस 3 कमरे में 50 आदमी चैन से सोते थे। रहते थे कि नहीं? एक चूल्हे पे 50 आदमियों का भोजन बनता था। पूरा परिवार एक साथ पंगत में बैठ के भोजन किया करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? एक मकान बना, दूसरा मकान बना, तीसरा बना। अब एक मकान में 6 कमरे हो गए, रहने वाले 3 हैं, फिर भी कमरे पूरे नहीं पड़ते। किसके कारण? का एक हमारी लोभ प्रवृत्ति के कारण, एक हमारी असंतुष्टि के कारण। पहले 50 आदमियों को 3 कमरों में संतुष्टि थी, पर अब 3 आदमियों को 50 कमरों में संतुष्टि नहीं। फिर इच्छा होती है इसके ऊपर 1 मंजिल और चढ़ा दे, 1 मंजिल और चढ़ा ले, अच्छा 1 मकान और खरीद ले। ये और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। हमारा गुजारा तो 20,000 रुपए महीना में हो सकता है, पर संतुष्टि मिलती है क्या? 20 है तो 22 चाहिए, 22 है तो 50 चाहिए, 50 है तो 100 चाहिए, पर चाहिए, और चाहिए। और ये और चाहिए की भावना ही हमारे लोभ को निरंतर बढ़ाती रहती है। और जब ये लोभ बढ़ता है तो का जीव धर्म को त्याग कर अधर्म का सहारा लेता है, और जीव सदा पाप की ओर अग्रसर होता है। आज से 30, 40, 50 साल पहले लोग व्यवहार में काम कर दिया करते थे। होता था ना, गांव में भी होता था ना। कोई के मेहमान आ गए ना, और कोई सामान नहीं होता था, पड़ोस में चल जाता, भैया हमारे 20 मेहमान आए हैं, आटा बिल्कुल नहीं है। तो आज भी बिना मोल भाव, बिना पैसों के ही पीपा भर के आटा दे देता था। लो, मेहमानों को भूखा नहीं भेजना। और सोने की दिक्कत हो तो हमारे घर भेज देना, 2 कमरे खाली पड़े। होता था कि नहीं? पूरी शादी घर में हो जाया करती थी, बाहर का गार्डन तो लेना ही नहीं पड़ता था। अड़ोस पड़ोस में 2 कमरा, 1 कमरा लिया और पूरी शादी हो गई। पर अब तो किसी से आटे का 1 कटोरी भी मांगोगे ना, तो 2 दिन बाद कह देगा, बहन वो 1 कटोरी आटा दिया था ना, कब दोगी? ये तो हमारी देखी हुई बात है। हमने केकड़ी के पास आश्रम बनाया सूपा में 2013 में। जब मैं नया नया वहां गया था ना, तो पूरे गांव में उस टाइम लोग छाछ का पैसा नहीं लेते थे।
और अभी तो केवल 10 साल बीता है। आज किसी के घर में छाछ मिलेगी नहीं, और मिलेगी तो 10 रुपए से कम में बेचे देंगे नहीं। अब यहाँ का तो नहीं पता ऐसा है कि नहीं है, लेकिन वहां का तो है। और किसी समय में इस छाछ को गाय भैंसों को पिलाया करते थे। लेकिन ये लोभ इतना बढ़ गया कि अब हमको पानी का भी पैसा चाहिए, और लोभ बढ़ा तो हमारी प्रवृत्ति बदली तो हमारा ही अधर्मता की ओर रुझाव होने लगा। अब हमें कमाना है, कैसे भी कमाए, चाहे धर्म से कमाए चाहे अधर्म से कमाए, पर कमाना है। और यही लोभ ने क्या किया, अधर्म को पैदा किया और पाप को बढ़ा दिया, और एक पाप बढ़ा तो सारे विकार अपने आप प्रवेश कर गए। तो भगवान सोचते हैं जहां लोभ है वहां मैं रह नहीं सकता, इसलिए भगवान क्या करते हैं, उस जीव के शरीर को त्याग देते हैं और कहां चले जाते हैं, का गोकुल। गोकुल यानी प्रेम नगर। और जहां पे मनुष्य का प्रेम होता है उसी में भगवान का निवास हो जाता है। तो आज भगवान इसीलिए मथुरा में रुके नहीं, चले गए मथुरा से। भगवान को छुआ वसुदेव ने, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, सातों द्वार खुल गए, जगे हुए सैनिक सो गए। लेके जाने लगे, बीच में मां जमुना का प्राकट्य हो। आज जमुना में वसुदेव जी ने प्रवेश किया, पर क्या हुआ, आज भगवान को देख के भी जमुना ने मार्ग नहीं दिया, बल्कि जमुना अपने वेग को बढ़ाने लगी। बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिया कि वसुदेव जी मुंह तक डूब गए, केवल अब ये नाक बाहर बची। भगवान कृष्ण समझ गया, अगर अब जमुना अपना थोड़ा भी वेग बढ़ा दिया तो वसुदेव डूब जाएगा, और मेरी लीला यहीं पे अधूरी रह जाएगी, क्योंकि जब वसुदेव जाएगा नहीं तो मुझे गोकुल में लेके कौन जाएगा। तो जमुना ने अपने वेग को क्यों बढ़ाया। भागवत में कई टीकाकारों ने अपनी अपनी टीकाओं में लिखा है क्या, आज जमुना विचार करती है, देखो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य। संसार के लोगों को तो तप यज्ञ आदि करना पड़ता है तो परमात्मा की कृपा होती है, पर आज मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा, मैंने ना कोई तप किया ना कोई यज्ञ किया, फिर भी स्वयं नारायण मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और जब परमात्मा आए तो उनको वंदन करना चाहिए। और होता है ना, देखो आदमी दो समय रोता है, या तो आदमी बहुत ज्यादा खुश हो या फिर आदमी बहुत ज्यादा दुखी हो। पर आज जमुना मैया इतनी खुश हुई, इतनी राजी हुई कि वो प्रसन्नता उनके आंसू बन के बहने लगे, और वो आंसू की धार इतनी हो गई कि जमुना का जल स्तर अपने आप बढ़ने लगा। एक संतने का दूसरा कारण और है भैया। आज जमुना के मन में विचार आया, कहीं ऐसा नहीं हो कि भगवान मुझे यमराज की बहन समझ के मुझसे मुख मोड़ ले। इसलिए जमुना जी अपने स्तर को बढ़ाकर अपनी विशालता का प्रदर्शन करती है कि कृष्ण, मैं बहन तो यमराज की हूं, लेकिन मेरे में गुण यमराज जैसे नहीं है। आप अपनी करुणा दृष्टि को मुझ पर डालो। और परमात्मा को निहारने के लिए ही मां जमुना अपने वेग को बढ़ाने लगी। एक संतने का एक कारण और है क्या, आज जमुना जी विचार करती है, देखो मेरे अंदर पहले से ही एक कालिया नाम का नाग बैठा है, और जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो ये शेष नारायण भी मेरे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आज उन दोनों भयंकर सांपों को देखकर मां जमुना घबरा गई और डर के कारण अपने वेग को बढ़ाने लगी। पर अतः कारण कुछ भी हो, पर आज मां जमुना अपने वेग को बढ़ाती है। मन में अभिलाषा एक है कि गोविंद के चरणों का दर्शन कर। भगवान समझ गए, अगर जमुना अपने वेग को ऐसे ही बढ़ाएगी तो वसुदेव आगे मेरी लीला को कर नहीं पाऊंगा।
इसलिए देखते ही टोकरी में से छोटे छोटे चरणों को भगवान ने निकाल दिया। माँ जमुना साकार रूप में आई है और भगवान के दोनों चरणों को वंदन किया। भगवान कहने लगे, जमुना मुझे गोकुल जाना है, मार्ग चाहिए। और जैसे भगवान ने कहा, देखते जमुना दो भागों में बट गई और वसुदेव जमुना जी को पार करके नंद भवन में चले गए। इधर आधी रात का समय, माँ जसोदा ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन आज जसोदा को खुद को नहीं पता लगा कि मेरे कन्या कब हो गई, क्योंकि ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है भाई, साक्षात योग माया है। माया को जिस रूप में चाहोगे, माया उसी रूप में आने को तैयार है। आज वसुदेव जी आए, वसुदेव ने अपने पुत्र को रख दिया। इधर माँ जसोदा के पास कन्या लेटी हुई थी। कन्या को गोद में लिया, विचार किया, क्या इस कन्या को मैं लेके चला जाऊं? लेकिन अगर कंस ने इसे मार दिया तो कन्या की हत्या का पाप मुझे लग जाएगा। लेकिन याद आ गई भविष्यवाणी जो भगवान नारायण ने की थी कि वो कन्या कोई और नहीं, मेरी ही शक्ति है। इसलिए कन्या को लिया और लेकर कंस के महल में प्रवेश कर गए। जैसे ही आए, दिया हुआ रास्ता जमुना ने बंद कर दिया। सोए हुए सैनिक जग गए, खुले हुए द्वार अपने आप बंद हो गए, हाथों में हथकड़ी और बेड़ियों अपने आप लग गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भगवान के होते ही तो सब खुल गया और उस कन्या को छूते ही सब बंद हो गया? तो संतों ने कहा इसका यही कारण है भाई कि कन्या कौन है? ये माया है। और माया जब जीवन में आती है तो कभी अकेले नहीं आती है। ये जितने भी संसार के बंधन है ना, ये सब माया ही लेकर आती है। आपके संसार के बंधनों से मुक्त हो सब? कोई मुक्त नहीं है भाई, किसी ना किसी रूप में हम इस संसार में बंधे हुए हैं। और यही सांसारिक बंधन क्या है? ये माया का ही दिया हुआ है। लेकिन जब परमात्मा जीवन में आते हैं तो भगवान क्या करते हैं? का सबसे पहले माया को हटा देते हैं। सबसे पहले जो बंधन हमारे ऊपर पड़े हैं माया के, उन बंधनों को हटा देते हैं। कई लोग कहते हैं ना कि हम तो इतनी भक्ति करते हैं भगवान की, फिर भी जीवन में दुख ही दुख आता है। और हमारे परिवार वाले तो भगवान को मानते ही नहीं, फिर भी कितने सुखी हैं। आखिर कारण क्या है? तो भैया इसका एक ही कारण है। देखो, जब ये जीवन मार्ग भगवान के मार्ग पर जब ये जीव चलता है तो परमात्मा सीधा जीव को स्वीकार नहीं करते हैं, पहले उस जीव को परखते हैं। और पहले परमात्मा उस जीव को अपनी कसौटी में तोलते हैं। कैसे? जैसे जब सोना जमीन से निकलता है ना, तो उस सोने का कोई मूल्य नहीं होता है, पर जब सुनार उसको अग्नि में तपाता है, हथौड़ों से पीटता है, तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। उसी प्रकार परमात्मा क्या करते हैं? पहले इस जीव को तपाते हैं। कैसे? का जब ये जीव जीवन में भक्ति मार्ग में आता है तो सबसे पहले भगवान इस जीव के सुख और शांति को छीन लेते हैं। और जब भी जीव भक्ति मार्ग से नहीं हटता तो फिर भगवान क्या करते हैं? धीरे धीरे इसके समाज आदि को इससे दूर कर देते हैं। फिर भी जब ये जीव नहीं हटता तो भगवान इसकी धन संपत्ति आदि को छीन लेते हैं। फिर भी जब ये जीव भक्ति मार्ग से नहीं हटता तो धीरे धीरे भगवान इसके परिवार को इससे दूर कर देते हैं, फिर अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। और जब भी जीव भक्ति मार्ग से नहीं हटता तो परमात्मा जो भी बचा है वो थोड़ी बहुत माया को भी छीन लेते हैं। और जब भी ये जीव उस परमात्मा की भक्ति से नहीं हटता तो भगवान ने जितना लिया है वो सब उस जीव को वापस दे देते हैं। लेकिन पहले छीनते हैं, उसके बाद देते हैं।
अगर ये जीव उस कसौटी में खड़ा हो गया तो सब मिल जाएगा, और बीच में ही अटक गए तो चला गया, वो भी लौट कर कभी नहीं आएगा। इसीलिए देखो, भक्ति क्या है? यही तो भक्ति है। बताया था ना, भक्ति कैसे भी कर लो फल मिलेगा ही मिलेगा। बस भाव में समर्पण का भाव अवश्य होना चाहिए। एक कथा आती है भक्तमाल में, कृष्णा कसाई की कथा। एक कसाई था, लेकिन था वैष्णव, भगवान का भक्त। और कसाई का काम क्या होता है? पता है ना कसाई क्या काम करता है? मांस को बेचने का काम है ना। लेकिन ये कसाई था ना, भगवान का परम भक्त था कृष्ण। विचार करता, मैं किसी जीव को मारूंगा मुझे दोष लगेगा, पाप लगेगा। तो क्या करता, दूसरों से कटा हुआ मांस लाता और लाकर बेच देता। एक दिन गंगा जी में स्नान करने जा रहा था, तभी एक गोल काला सा पत्थर, चमकता हुआ पत्थर रास्ते में गिरा हुआ मिला। विचार करने लगा, इतना सुंदर पत्थर। पत्थर को जेब में रखा, लेकर आ गया। और वो पत्थर भी बड़ा चमत्कारी। कैसे? का जितना मांस तोलना होता, वो पत्थर अपने आप उतने ही वजन का हो जाता। 1 किलो चाहिए तो पत्थर 1 किलो का बन जाता, 10 किलो चाहिए तो पत्थर 10 किलो का हो जाता। अब तो पूरे गांव में चर्चा हो गई, कृष्णा कसाई के पास एक चमत्कारी पत्थर है, चमत्कारी पत्थर है। और उसी से कृष्णा कसाई की खरीदारी बढ़ गई। होता है ना, अब लोग चमत्कार देखने आए तो चमत्कार कैसे देखेंगे? चमत्कार के लिए तो मांस तुलवाना ही पड़ेगा। अब तो ये चर्चा फैलती फैलती पूरे नगर में फैल गई। एक दिन एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण विचार करने लगा, मैं भी तो देखूं उस कसाई के पास ऐसा क्या चमत्कारी पत्थर है। लेकिन ब्राह्मण था ना, दुकान पे जा नहीं सकता था। क्या किया, एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। अब कृष्णा मांस को तोलता, कोई कहता 2 किलो तो पत्थर अपने आप 2 किलो का बन जाता, कोई कहता आधा किलो तो पत्थर आधा किलो का हो जाता, कोई कहता 8 किलो तो पत्थर 8 किलो का हो जाता। ब्राह्मण ने उस पत्थर को देखा, देख के पहचान गया, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो भगवान शालिग्राम है। हाँ, शालिग्राम जी जानते हो ना कैसे होता है? हाँ, चला गया ब्राह्मण। जब सब ग्राहक चले गए तो ब्राह्मण चला गया। अब कसाई ने देखा, मेरे द्वार पे ब्राह्मण आए हैं, भगवान का भक्त है ना, इसे दुकान से निकला, ब्राह्मण के चरणों में वंदन कर दिया। हे ब्राह्मण देवता, मुझ नीच के घर में आप कैसे आए? कुछ चाहिए क्या आपको? ब्राह्मण ने कहा, आया तो मांग नहीं हूं, पर तू देगा क्या? क्या चाहिए? कहा, मुझे कुछ नहीं, ये जो तेरा बाट रखा हुआ है ना काला सा, ये मुझे दे दे। कसाई ने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, ये पत्थर इनको दे दूंगा, मैं दूसरे बाट से तोड़ लूं। पत्थर उठाया, ब्राह्मण को दे दिया, महाराज ले जाए। अब ब्राह्मण घर में आया, शालिग्राम जी को दूध दही शहद आदि पंचामृत से स्नान कराया, पवित्र करा के मंदिर में बैठा दिया, भोग लगा दिया। रात्रि हुई, भगवान को शयन कराया, और जैसे शयन खुद सोया, सपने में शालिग्राम भगवान प्रकट हो। अरे ब्राह्मण, एक बात कहूं तुझसे। ब्राह्मण ने कहा, कहो ना नाथ, क्या कहना चाहते हो? कहा, बेटा, आज तूने मेरी जो सेवा किया ना, मुझे पंचामृत से स्नान कराया, धूप दीप आदि किया, भोग लगाया, मैं बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन एक बात कहूं ना, तेरे घर में मेरा मन नहीं लग रहा।
तू एक काम करना, कल प्रातःकाल होते ही जिस कसाई से मुझे लेकर आया था ना, उस कसाई को ही वापस दे देना। तेरे घर में मेरा मन ही नहीं लगता, मेरा मन तो उसके उस तराजू में ही लगता था। ब्राह्मण ने कहा, नाथ ऐसा क्यों? आप परमात्मा हो, आपसे वो मांस तोड़ता था, इतना नीच कर्म में आपको लगा रखा था, फिर भी आपका मन उसी में लग रहा है। भगवान ने कहा उसमें सारा गुण था, पर उसका एक सबसे बड़ा गुण था कि वो वैष्णव था, और वो जब भी कोई कर्म करता था तो मेरे नाम का संकीर्तन करता था। मुझे 24 घंटा वो मेरे नाम का संकीर्तन सुनाता था, और उस कीर्तन को सुन के ही मैं उसके साथ प्रेम से रहता था। और कृष्णा कसाई का नियम था, 24 घंटा केवल भगवान के नाम का ही संकीर्तन करता था। ओ मेरो राधा, ओ मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम मेरो राधा रमण गिरिधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरिधारी श्याम बनवारी। गिरिधारी श्याम बनवारी, गिरिधारी श्याम बनवारी।